हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राहुल गांधी के बारे में कि राहुल गांधी ने इस बार जो बीजेपी सरकार को धोना शुरू किया है और वो पीछे लग चुके हैं। कुछ हद तक उनको कामयाबी मिली है और अब वो गुजरात में बीजेपी के गढ़ में इस बार उन्होंने हमला बोल दिया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों, बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में कि इंडिया गठबंधन को इस बार अच्छी खासी बढ़त मिली और अलायंस के साथ मिलकर उन्होंने जो अपनी पार्टी को बढ़ोतरी दिलवाई है और नेता प्रतिपक्ष जो बन गए, इससे विपक्ष की इस पर मुश्किलें बढ़ गई हैं। और उन्होंने जिस तरीके से इस बार अलायंस ने अयोध्या में इस बार बीजेपी को रंगे पकड़ के अच्छी तरीके से हरा दिया और धो डाला, इससे बीजेपी आज तक मंथन नहीं कर पाई। अब राहुल गांधी ने जिस तरीके से सदन में हमला बोल रखा है, बीजेपी के सामने मुद्दों की बौछार लगा दी और बीजेपी इस बार मुद्दों पे बौछाई इस बार मुरझाती नजर आ रही है और राहुल गांधी से उनके तेवर बढ़ते जा रहे हैं। अब राहुल गांधी ने उपचुनाव का समय आ चुका है और उन्होंने डंका ठोक दिया है। उन्होंने इस बार गुजरात में मोदी जी को ललकारा है और उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से हमने अयोध्या में बीजेपी को हराया है, कागज पे लिख के ले लो, इस बार बीजेपी को देखा जाए तो गुजरात में भी हरा के छोड़ेंगे। अब जमीनी रूप पे इस पे कितना सच है कितना झूठ है कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अयोध्या हारना बीजेपी के लिए वास्तव में एक सपने जैसा है। क्योंकि अयोध्या में बीजेपी जिस तरीके से मजबूत दिखाई दे रही थी और अचानक उनके हाथ से शीश निकल जाना, ये अयोध्या के लिए बहुत बड़ा मंथन है। और योगी सरकार आज तक बीजेपी के सवालों पे घिरी हुई है और उनका भरपाई नहीं कर पाई। इसके चलते अगर मोदी जी की गुजरात की बात करें और राहुल गांधी ने जिस तरीके से ने वहां पे इस बार नया समीकरण पैदा करने की कोशिश की है, अब इंडिया में देखा जाए तो बहुत जगह इस बार राजनीति गरमाई है, चाहे हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो और मुंबई हो। अलग अलग बीजेपी के समीकरण है, कहीं तो बीजेपी के खाते नहीं खुल पाए, कहीं कांग्रेस के खाते नहीं खुल पाए। अगर गुजरात की बात करें, जिस तरीके से राहुल गांधी ने मोदी सरकार को चैलेंज कर दिया है कि वो इस बार उनको गुजरात में हराएंगे, ये मोदी जी सरकार की नींद उड़ाने वाली बात है। यहाँ तक कि अब तक जमीनी रूप से देखा जाए तो गुजरात बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ रहा है। यहाँ तक कि अमित शाह ने अपने कांग्रेस के नेता को जिस तरीके से हराया था, उसकी लाखों में गिनती की जा सकती है। अभी तक कांग्रेस देखा जाए तो गुजरात में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई है, पर इस बार की जो आंधी इस बार चेंज हुई है, हो सकता है कि राहुल गांधी के इस बार जो उसका समय बदल रहा है, राहुल गांधी की जो इस बार जनता सुनने की कोशिश कर रही है और राहुल गांधी ने जो मैदान संभाला है, हो सकता है कि राहुल गांधी की बातें जिस तरीके से अब तक सच निकलती आई है कि बीजेपी को 238 पे घेर के रख देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी की भविष्यवाणी इस बार गुजरात में भी सच होती नजर आए और बीजेपी इसको हल्के में ले रही है। जैसे कि वो पहले भी 400 के आंकड़ों पे कांग्रेस को, अन्य दल को सुतड़ा साफ करने के लिए आगे बढ़ रही थी और उन्होंने यूपी के मंथन में शायद वो कमी रह गई और आज तक उसकी भरपाई कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में हिंदुओं से ही सीट हार गए। बीजेपी इसको लेके बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है। पर अब गुजरात में अगर कांग्रेस पार्टी, जिस तरीके से कांग्रेस का मासूम थोड़ा साफ है, और अगर कांग्रेस दोबारा से बीजेपी को कमल खिलने से रुकती है तो ये राहुल गांधी का चमत्कार ही कहा जाएगा। क्योंकि अब तक कांग्रेस का वहां पे कुछ जनाधार नहीं देखा जा सकता, बीजेपी की अकेली विक्ट्री बताई जा रही है। और इस बार राहुल गांधी ने जो कॉन्फिडेंस लेवल दिखाया है, जिस तरीके का उन्होंने मैदान में बम फोड़ डाला है कि इस बार अयोध्या की तरह गुजरात में मोदी जी की सरकार को अच्छी तरीके से हराने की तैयारी कर चुके हैं। अब जनता में कितना राहुल गांधी का समीकरण बैठेगा, फिलहाल तो राहुल गांधी गुजरात के दौरे पे हैं और गुजरात में उन्होंने चुनावी संघ फूंक दिया है कि उपचुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी अपना गढ़ खोदेगी, क्या राहुल गांधी की वास्तव में लोकप्रियता बढ़ी है, क्या राहुल गांधी की यात्राओं का अब उनको फल मिलना शुरू हो गया है, क्या राहुल गांधी का नया स्टेप प्रधानमंत्री की ओर तो नहीं है। इतनी सारी पार्टियों को राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनको माना और संसद में जो राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए, उससे कुछ मुद्दे तो जनता में लुभावित हैं, चाहे नीट का मुद्दा हो, मणिपुर का मुद्दा हो, जिस पे बीजेपी आज भी घिरी नजर आ रही है और बीजेपी उनके सामने बोना साबित हुई। पर अब देखते हैं कि राहुल गांधी का गुजरात में कितना दम चलेगा, क्या राहुल गांधी का सिक्का, इंडिया पार्टी का सिक्का, क्या मोदी के गढ़ में सेंध लगाएगा। और बीजेपी अभी भी राहुल गांधी को बचकाना या बाल बुद्धि कह रही है, कहीं ऐसा ना हो कि बालक बुद्धि बड़े बुद्धि से ज्यादा काम कर जाए और गुजरात की जिस तरीके से बीजेपी के हाथ से यूपी और अयोध्या गया है, ऐसा ना हो कि गुजरात भी उनके हाथों से चला जाए। दोस्तों, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने इस बार इंडिया गठबंधन की ओर से चैलेंज कर दिया है, सदन में भी कहा है उन्होंने
कि आप लिख के ले लो, मोदी जी इस बार गुजरात में हम आपका सुतला साफ करेंगे और कांग्रेस अच्छी खासी बढ़त लेके आएगी। अब राहुल गांधी के दावों पे बीजेपी उनको एक मजाकिया तौर से ले रही है। वो कह रही है राहुल गांधी के बयानों को बीजेपी सीरियस लेती नहीं है, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अब देखते हैं कि राहुल गांधी का ये मजाक है या बीजेपी के लिए कितना भारी पड़ेगा। क्या राहुल गांधी गुजरात में खाता खोलने में कामयाब होंगे? अगर इस बार राहुल गांधी गुजरात में अच्छी बढ़त लाते हैं तो ये राहुल गांधी की विक्ट्री मानी जाएगी और प्रधानमंत्री की ओर उनका नया स्टेप बन जाएगा। दोस्तों, इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।